वंदे उजावणी जाए निसी आए मथे वंदामी इचखा सुहराय सुख तप श्रीराना पद सुख समझम जात्रा निर्वोछोजी स्वामी साता छेजी भात पाणी नो लाभ देजोजी इच्छामि खमासनो वंदे उजावणी जाए निसी आए मथे वंदामी इच्छा कारण संतोष भगवान अभूठियो अभ्यंत रायम खामेऊ इच्छम खामेमी रायम जंकिंची अपट्टम बळपट्टम भत्ते पाणी निर्णय रियावची आडावे सन्नावे उच्चासणे सम्मासणे अंतर्भाषाई उभरी भाषाई जंकिंची मजम विणय परिणम सुभोमा बाहुमा तु द्वे जानम अहम न जानामि तस्म इच्छामि दुक्कडम इच्छामि खमासनो वंदे उजावणी जाए निसी आए मथे वंदामी इच्छा कारण संदेश भगवान वाण्या संदेश आओ इच्छा खमासनो वंदे उजावणी जाए निसी आए मथे वंदामी इच्छा कारण संदेश भगवान वाण्या लेसु ले जो इच्छामि खमासनो वंदे उजावणी जाए निसी आए मथे वंदामी इच्छकारी भगवान पसाईकारी वाणा प्रसाद कराओ सोजी नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोहे सर्वसाहुनम एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं अवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाहो जगबंधु जय जगप्रिया भय जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महत्वा महावीर कल्याण पाद पारम श्रुत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोधर विदेवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाजी कल का जो होमवर्क था हाजी कल हमने जो जितने विचार विमर्श किए थे, इस समय हमारा सबसे जो पहला, अरे ये इधर से मत कर तो फिर डबल हो जाएगा, ये देख ले इधर। हाँ तो वही तो मैंने कहा, इधर से नहीं करना, एक साइड से करेगा ना तो स्पॉट कर। इधर स्पॉट बहुत बन रहा है ना, तो कम नहीं हो रहा है। आज सर्वप्रथम जो है हम इस तरह से ये जो हम पहली बात विचारना कर रहे हैं, तो ये आप देखिए ये हमने पहले मिथ्यात्व में सीखा है
अब इसको हो गए 6 महीने, हो गए 7 महीने, हो गए। यहाँ पर सीधी बात की जो मिथ्या तो है, अब ये क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इन दो के अंदर की बात है। बोलेंगे पारुल बहन, बोलिए। जी सर जी, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का जो गांठ बनती है, वो उसके वो ग्रंथि जो बनती है, उसको to open up that granthi is the work we are doing. The kashai is the What I am asking, what is the role of mithyatva, what is the meaning of mithyatva, and what is the meaning of anantanubandhi kasaya and the role of anantanubandhi kasaya? What both are doing, you say. From one side this is mithyatva, and from another side this is anantanubandhi kasaya. So mithyatva is the false belief of all the fundamental facts, and that combines with the Anantanubandhi Kashai and makes it tighter and tighter. Anantanubandhi Kashai is the Lobh, Man, Maya, Krodh. And શું થઈ ગયું છે આજે? ઉપવાસ છે કે શું છે? बोलिए दीपाली बहन, आपको एक सेंटेंस में उत्तर देना है। मिथ्यात्व का काम क्या है? हाँ बोलिए श्वेता बहन। मिथ्यात्व का काम है विपरीत मान्यता। वेरी गुड, बस आपको एक सेंटेंस का उत्तर देना था और वो है विपरीत मान्यता। हमने कल जितनी स्टडी की थी उसमें से एक तरफ से विपरीत मान्यता। पहला काम हमारा ये होगा, हम कितने प्रकार की कैसी कैसी उल्टी, गलत, विपरीत मान्यताएं जो मान कर बैठे हैं, अब उसको हमने कितना करेक्शन किया है। ये पहला डायग्राम इधर आपने ये देखा, अब इधर आपको ये मालूम है कि ये अनंतानुबंधी कसाय ये क्या कर रहा है। अब जितनी आपने जैसी विपरीत मान्यता बना ली, अब इसको कॉर्डन करके आपकी मेमोरी में सेट करके वर्षों तक, जन्मों तक एज इट इज मान्यता में भर के रखने का काम ये अनंतानुबंधी कसाय कर रहा है। बोलो बीना बेन, बोल सो। जी महाराज साहब, अनंतानुबंधी कषाय का काम वर्षों तक मिथ्यात्व को बांध के रखने का है। હવે જનકભાઈ એમને જે શબ્દ છોડ્યા છે એ તમે ઉમેરી દો। તમારા એક્ઝેક્ટ શબ્દો માફ કરજો મારા સાહેબ, એક્ઝેક્ટ શબ્દો ભૂલાઈ ગયા, પણ આ તો એ તમારી બાજુમાં છે, એમને કોઈ કામમાં કહી દેશે। पहला ही बोली नहीं सकी। मिथ्यात्व को अनंत काल तक, अनंत अनंत शब्द बीच में नहीं आता है। बोलिए माता जी, आपको ख्याल है शब्द बरोबर बोलेंगे? साहिब जी, मिथ्यात्व जो विपरीत मान्यता है उसको अनंतानुबंधी कषाय पकड़ के जकड़ के रखता है, और इसी से मिथ्यात्व की और अनंतानुबंधी कषाय की ग्रंथि बनती है। आपने भी शब्द छोड़ दिए। अब देखिए पहला काम, मिथ्यात्व का काल जो है वो कितना है, अनंतानुबंधी कसाय का काल कितना है। एक बात को उल्टी करने में, विपरीत करने में 2 मिनट लगती है, लेकिन 2 मिनट की बात को पकड़ने में 200 बरस भी लग सकते हैं, 2000 बरस भी लगते हैं, 2 जन्म भी लगते हैं, आगे के कितने जन्म लगेंगे। और हमारे जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में आप एक्सपीरियंस करेंगे। एक बार जो है कोई आकर के हमको 2 शब्द बोल गए
किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने गाली बोल दी, किसी ने कुछ कह दिया। अब वो शब्द जो है बरसों तक नहीं निकलते। एक बहू शादी हो गई, 30 बरस बीत गए, अब वो मेंटली अपसेट है बरसों से, और वो साइकेट्रिशियन के पास अपनी ट्रीटमेंट करा रही है। तो कंसल्टिंग के अंदर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उनको पूछ रहा है पुरानी बातें, आपके दिमाग में क्या क्या है, पुरानी बातें क्या है वो निकालनी है। अब आप सोचेंगे, आपको आश्चर्य लगेगा। उस महिला ने कहा 30 વર્ષ પહેલા મારા લગ્ન થયા હતા ને હું આવી ત્યાં ઘરમાં ત્યારે મારા સાસુ મને જે બોલ્યા છે એ મારા મગજમાંથી હજી જતું નથી। अब आप सोचिए, साइकेट्रिस्ट ने उनका पूरा कंसल्टिंग में जितने दिन लगे, जितना टाइम लगा, उन्होंने बरोबर डायग्नोस करके शब्द पकड़ लिए। शादी के दिन जब ये आई घर में, नए घर में 2-4 दिन 5 दिन हुए, कब सासू ने क्या बोल दिया, कैसा बोल दिया, और वो इनकी पकड़ में है। तो एक बार साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ने सासू की मुलाकात ली। सासू को पूछा, तमे 30 વર્ષ પહેલા બહુને શું કીધું તું, क्या बोला था आपने? अब सासू की एज 77 थी। उन्होंने कहा मने कई याद नहीं, मने कई खबर नहीं, मने कशी ज खबर नहीं। बोलने वाले को याद नहीं है, सुनने वाले ने जो बात पकड़ के रखी है उसको बरसों तक की याद। अब ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी है, हमारी लाइफ में भी ऐसा बनता है। मैं किसी की बात करूं, एग्जाम्पल दूं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब ये दिमाग में से निकलता नहीं है। ये किसका काम है? कसाई का काम। जो कसाई 1 बरस की टाइम लिमिट को क्रॉस करके आगे चला जाए, वो अनंतानुबंधी की कक्षा में गिना जाता है। बोलिए दीपाली बहन, बोलिए। जस्ट रिपीट। जो कसाई 1 साल से ज्यादा हमारे दिमाग में रहे, वो अनंतानुबंधी कसाई की क्लास में चला जाता है। बरोबर है, आपको ये समझ लेना पड़ेगा। ख्याल आया? हमारे जनरल रूटीन की क्लास में भले हम मिथ्यात्व के साथ जोड़े या न जोड़े, लौकिक व्यवहार में, इन फैमिली, इन रिलेशन, इन सोसाइटी, वेरेवर, जहां भी आप किसी भी रिलेशन में, कॉन्टेक्स्ट में जो भी व्यवहार आपका चल रहा है, उन सब के अंदर अब आप किसी का भी नाम मत लीजिए। मेरे रिलेटिव ये है, मेरे फैमिली मेंबर ये है, मेरे ये है, मेरे इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। कसाई कसाई होता है। अनंतानुबंधी कब बन जाता है? जब 1 साल से ऊपर की टाइम लिमिट को क्रॉस कर जाता है, और वो लंबे टाइम तक, बरसों तक रहेगा, वो अनंतानुबंधी बन जाएगा। सभी प्रकार के अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व की गांठ में नहीं होते हैं। मिथ्यात्व की गांठ वाले अनंतानुबंधी कसाय जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं वो अलग है, और ये हमारे व्यवहार के हैं, रिलेशन के हैं, फैमिली के हैं, सोसाइटी के हैं, संबंधों के हैं, कॉन्टेक्स्ट में है। अब ये जिनके साथ जो है वो है। अब एक बात जरूर ध्यान में रखिए, अनजान व्यक्ति के साथ के कसाय आपके नहीं होते हैं। संबंध और जानकार लोगों के बीच में ही राग द्वेष क्लेश कसाय होते हैं। If there are the 2000 people on the railway platform, you have no relation, no contact with any other person. But those who are living with you, those who are in contact with you, those who are in relation with you, वही राग द्वेष होंगे। आप रेलवे के प्लेटफॉर्म पर किसी के साथ नहीं लड़ सकते, नहीं झगड़ सकते, बिना किसी बेमतलब के आप नहीं बोल सकते हो। आप सब जगह पर सॉरी शब्द का यूज करते हो। हर जगह पर कहीं पर भी चलते आते उड़ते जाते कोई पैर लग गया, कुछ हो गया तो सॉरी बोल करके जल्दी निकल जाते हो। वही सॉरी बोलने की आदत घर में क्यों नहीं है?
वही सॉरी बोलने की आदत रिलेशन में, रिलेटिव्स के साथ क्यों नहीं है? वही सॉरी बोलने की आदत सोसाइटी में क्यों नहीं है? वहां हमारे क्लेश कसाय लंबे हो जाते हैं। और फिर उस कंसल्टेंट के अंदर जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर था, उसने जो बात पकड़ी, अब सासू को तो जाकर 10 बार पूछा। सासू कहती, भाई मारी मेमोरी एटली नहीं कि 30 वर्ष पहला मुझे याद हो। तो बहू और सासू को दोनों को साथ में बैठा कर पूछा। अब बहू ने सासू को याद दिलाया, आम हतुं तेम हतुं, आम हतुं तेम हतुं, ए दिवसे तमे आवी रीते मने आवुं बोल्या था। सासू कहे छे, भाई बोल्या था तो हूँ तारी पासे 10 વાર हाथ जोड़ीने माफी मांगी लઉં છું, तू मने माफ करी दे અને આજથી તો ભૂલી જા હવે। ચાલો આજથી ભૂલી જઈએ આપણે। तो बहू कहे कि नहीं, मैं तो नहीं भूल सकती हूँ, मैं तो नहीं भूल सकती हूँ। तो सासू ने कहा, भाई तारे जे करवू होय ते कर, तू मने एक ना बदले 10 गाल संभळावी दे ने, आपनो हिसाब पूरो थई जाय। केवी रीते थाय? तारे बदलो लेवो छे तो ले, तारे कई रीते बदलो लईने तने संतोष थतो होय ए रीते लईने आपणे आ चैप्टर मांथी बहार निकलीए। इतनी सासू ने बहू को आजादी दी, स्वतंत्रता दी, बोल भाई तुझे जो करना है कर। अब क्या करे बहू, क्या करे बोलो? सोइनी बहन बोलो, बहू को क्या करना चाहिए? नहीं ख्याल आ रहा है? आशा बहन, आपको ख्याल आ रहा है? बहू के रूप में क्या उनका पक्ष लेकर आप कुछ कह सकते हो, क्या करना चाहिए? हाँ, बहू को उनसे माफी मांग लेनी चाहिए, इतना सालों की घाट है वो दोनों। सासू माफी मांग रही है, बहू तो कहाँ माफी मांग? तो बहू को माफ कर देना चाहिए, बहू को माफ कर देना चाहिए। हाँ, वो तो सासू ने कह दिया 30 वर्ष थी तू मने 30 गालो संभळावी दे, छूट छे तने बस। પછી પણ કાલથી તો આપણે આ ચેપ્ટર ક્લોઝ કરવો કે નહીં? કરી દેવો જોઈએ। કરી દેવો। તો બહુ કહે રહી है कि મને પહેલા વિચાર કરવાનો ટાઈમ આપો, પહેલા હું વિચાર કરું। 30 ગાલ આપવાથી વહુને સંતોષ થઈ જશે? બોલો પાનલબેન। નહીં થાય ગુરુદેવ। Saibji, the process of Indian marriages is so traumatic. If it is not very good, it takes a very long time to heal. It is not easy. And the only way the Bahu can actually heal from that is after she goes through several, maybe meet a Gurudev like you or someone like, very strong person. Only then that healing can occur, because it's not easy. The whole marital process itself is very traumatic. Can I send that Bahu to you? What type of suggestion, advice you can give her? No, Saibji, I'm not capable. I'm just barely managing my life. As a psychiatrician, is it possible for you to give some advice? And if you are the homeopathist doctor and there are the mental symptoms of the medicine which is Hahnemann had written in the textbook, is it possible for you to treat that Bahu? No. Now the question only to give the proper advice. बहू ने 2 दिन तक 3 दिन तक विचार किया कि मैं 30 गाली दूंगी तो भी मेरे मन में से मैं भूल तो नहीं सकती। ऑलरेडी द साइकियाट्रिशियन डॉक्टर ने 3 दिन के बाद वापस बहू को फोन किया, आर यू रेडी, व्हाट इज योर डिसीजन? बहू कह रही है कि नाउ आई एम इन पजल। डॉक्टर इज सेइंग दैट फ्रॉम द साइड ऑफ योर सासू आई एम रेडी। I will say to your sasu and sasu will do everything. If you want that sasu should go down in your feet, that is also possible from the sasu side. I am taking that guarantee. Next time sasu will never utter a single word to you. Now from your side, if you are ready or not.
It's really a surprising thing. After a 1 month, the Bahu was constantly thinking on that subject, but after 1 month, the Bahu said that I am mentally not prepared. There is no solution for me. Suppose I will give the 30 abusing to my sasu, but still I will not satisfy myself. तो डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया कि हवे तमने भगवान पर नहीं बचावी सकते। हर चीज क्लेश कसाय के लिए there is no medicine, there is no remedy. When Hanuman man was writing the particular mental symptoms, but the disciples of the Hanuman already asked him, Sir, do you believe there is a soul? Sir, do you believe there is a Klesh, Kasai, Ragvesh, Krodvan, Maya, Lobh? Sir, do you believe there is Anantanubandhi, Apratyakani? What type of these Kasai those the Jain people are writing in their textbook? Can you give this type of medicine? Will it change the man's mind? Klesh, Kasai, Manmathi, Nikli Jase, Gati Jase. When Hanuman was at that time, he was writing about the particular medicine. You see, each and every medicine for Jelusil, he had written the mental symptoms. For Ignatia, he had written the mental symptoms. And for arsenic, he had written these are the mental symptoms. All the medicines, whatever the Hanuman had written, you see, he had written the mental symptoms after doing the each and every case study. But Hanuman is writing that I am not that much success in all Ragvesh, Klesh, Kasai's mental symptom medicine will work or not. In allopathy, this is not a system, not a single medicine which is affecting your mind and Klesh, Kasai, nothing. Thousands of the psychiatrist doctors, those who are treating the patient, they are giving only compost, librium, only any type of tranquilizers medicine, but they say that there is no remedy to forget the Klesh Kasai. શું કરવું કોઈ રસ્તો નથી ભાઈ। अब इधर देखिए मैं क्या समझा रहा हूं, मिथ्या मतलब क्या, विपरीतीकरण, सत्य को असत्य करना, असत्य को सत्य करना, जो कल हमने बहुत कुछ देखे हैं, ऐसी बात यहाँ पर सेट करने में 2 मिनट लगती है, ओनली 2 मिनट्स। लेकिन उस 2 मिनट के बाद को ये अनंतानुबंधी क्रोध जो है ये पकड़ के रखता है, ये अनंतानुबंधी मान जो है ये पकड़ के रखता है, ये माया पकड़ के रखती है, ये लोभ पकड़ के रखता है। इसका काम क्या है? अनंतानुबंधी कसाय का काम क्या है? बोलो गैलरा जी। अनंतानुबंधी कसाय का काम क्या है, पहले ये आप समझी लीजिए। शैला बेन, भाव बढ़ाना नहीं बोलो ऐसा बेन बोले। उसको पकड़ के रखना, मिथ्यात्व की विपरीत मान्यता। 30 बरस से सासू बहू ने सासू के शब्दों को पकड़ के रखा। वहां तो सासू बहू की बात है, ठीक है। कई जगह पर सासू बहू नहीं है, कोई रिलेशन कोई संबंध नहीं भी है, तो यहाँ मिथ्यात्व के हमने जो कल जितने टॉपिक्स लिए थे, असत्य को सत्य करना, आत्मा का मानना, स्वर्ग को मोक्ष मानना, मोक्ष को स्वर्ग मानना, पुण्य को पाप मानना, पाप को पुण्य, अब ये जितने भी हमने कल डिस्कशन किए हैं वो सब मिथ्या विपरीतीकरण है। हर बात में हमने विपरीतीकरण उल्टा 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 कर तो लिया है। अब कर लिया और इसने जितना किया है उतना इसने जो है पकड़ के रख लिया है। देखिए मैं पहले वापस 6 महीने 7 महीने पहले रिवर्स नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपकी मेमोरी में सेट कराना चाहता हूँ। अब इसने जो कुछ कर लिया,
इसको अनंतानुबंधी ने पकड़ करके उसके पास रख लिया है। हाँ, हूँ शरीर ने ज आत्मा मानू छू, आत्मा ने शरीर थी जुदो नहीं मानतो, ये बात जो है इंद्रभूति से दूसरे तीसरे छोटे भाई ने पकड़ ली। आज 42 इयर्स की एज तक ये अपने वायुभूति इस बात को पकड़ के रखते हैं। अभी मैंने आपको क्या कहा, 1 साल से ऊपर के टाइम लिमिट वाले अनंतानुबंधी में चले जाते हैं, and at the age of 42 still he is teaching to the 500 disciples. Still he is teaching because he is a great scholar as a pandit, and he is teaching every day to the 500 students. अब आप सोच लो, वही अगर ऐसा मान रहे हैं शरीर ही आत्मा है, आत्मा शरीर से भिन्न नहीं है, अब वो 500 स्टूडेंट्स को सिखाएगा तो मिथ्यात्व कितना मल्टीपल हो गया। आप सोच लो, बंबई को वाटर सप्लाई करने वाला पवई विहार लेक है। अब एक मिलिटेंट कोई आकर के पवई विहार के लेक के अंदर पॉइजन डाल दे तो पूरे बंबई में जो वाटर सप्लाई हो रही है 2 crores and 40 lakhs people, those who are drinking the water of Pavai Vihar lake, what will happen? People will die. Militant people, those who are going to mix up the poison in the water and in the whole lake, which water is completely coming to the each and every house of the Bombay city. तो उसका जो है उस मिलिटेंट को पॉइजन मिलाने का पाप कितना मल्टीपल हुआ। इधर एक टीचर के रूप में एक गुरु जो है वो अपने 500 शिष्यों को जब सिखा रहा है तो वो भी मल्टीपल, मिथ्यात्व कितना मल्टीपल हुआ, 500 गुना हो गया। मिथ्यात्व का गुना कितना बढ़ता जाएगा, इसी तरह से फैलता है, इसी तरह से मिथ्यात्व बढ़ता है। अब एक आदमी हैमरिंग करके 50 साल तक इंद्रभूति गौतम आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, ये बातें दिमाग में डालता ही जाए तो 500 शिष्यों के दिमाग में क्या सेट होगा। बौद्ध दर्शन के अंदर भी यही मेथड है, आत्मा क्षणिक है, आत्मा शून्य है, आत्मा नहीं है। अब ये बातें दिमाग में डाल करके भर करके आज गौतम बुद्ध को भी हुए 2500 साल बीत गए। 2500 साल तक एक हैमरिंग लोगों के ऊपर चलती रहे तो 2500 साल में कितने लाखों करोड़ों लोग आ गए और वो बुद्धिज्म को मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इतने वर्षों तक। तो क्या दिमाग में एक मिथ्यात्व घुस गया तो वो कितने लंबे काल तक ऐसे ही सित्तेर कोड़ी सागरों ऐसे ही नहीं हो रही है। हम पहले जो है सबसे पहले करेक्शन कहाँ कर रहे हैं, मिथ्यात्व में करेक्शन कर रहे हैं। मिथ्यात्व को इस समय हम करेक्शन करके सुधारना कर रहे हैं। अपोजिट साइड से निकल करके पॉजिटिव साइड में आप कैसे आ सकते हो, इसके लिए जितने पॉइंट्स हमने कल लिखे थे, अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कल के पॉइंट्स पर होमवर्क कितने लोगों ने किया है। बीना बेन तमें कितना पॉइंट्स रखे, તમારા બંનેના મળીને 200 થઈ જાય, 100 તમે લખ્યા અને 100 જનક ભાઈએ તો 200 થઈ ગયા। તમે કહેશો કે કાલે એબ્સેન્ટ હતા એટલે પતી ગયું। ચાલો गोकुल भाई, सुवालाल जी। हाँ, जय जय प्रभु। हाँ गुरुदेव, क्या क्वेश्चन है, थोड़ा प्लीज बता सकते हो? क्वेश्चन ये है, कल का होमवर्क जो 200 पॉइंट लिखने थे किसने किसने लिखा है? मैंने 20 पॉइंट लिखे गुरुजी। आपने 20 लिखे हैं, चलिए सारा। और धन्यवाद। मेघना बेन आपने कितने लिखे? विजय भाई तमें 100 लख्या?
ના મારા સાહેબ નથી સો લખ્યા સો आप तो बोल दो ना, टाइम नहीं मिला है आपसे, पर सबसे अच्छा जवाब तो यही है। मंजूबेन चोपड़ा, कुछ लिखा है आपने? 2, 5, 10? गुरुदेव 2 ही पॉइंट लिखे हैं बस। धन्यवाद, चलो बहुत अच्छी बात। दीपाली बेन તમે કહો કે ભાઈ હું મારે ઓફિસ ચાલુ હોય છે, મને ટાઈમ નથી મળતો। બિપિન ભાઈ તમારે શું આન્સર આપવું છે? नहीं सर નથી હોમવર્ક નથી લખ્યા જ નથી કે સમજણ નથી કે લખી શકો એમ નથી? प्रवीण भाई आप तो होमवर्क करने वाले हैं, तो आपने कितने 50-60 लिखे होंगे? Sahib ji, I think the whole class will get punishment. Not whole class and not punishment. You will be surprised that Neeta Ben Vakharia she had written 200 points. Yes. 200 points she had written, very good Sandhya, and she is getting the first prize, first class first prize. બોલો હવે એને બધાએ થઈને મળીને શું પ્રાઇઝ આપવું? મારી પાસે તો ખાલી પાકિસ્તાન છે ને નેપાળ છે, તમારી પાસે એના કરતા બિગ પ્રાઇઝ હોય તો આપો। अभी क्लास शुरू होने के 10 मिनट पहले जो है नीता बेन ने मेरे को व्हाट्सएप किया है। उन्होंने 100 के 100 मिथ्यात्व के लिखे, 100 के 100 सम्यक दर्शन के लिखे। अब आप नीता बेन को रिक्वेस्ट कर दो कि भाई आपके पॉइंट्स हमको भेज दो, એટલે તમારે કોઈને લખવા જ ન પડે, તમારે કોઈને હોમવર્ક કરવું જ ન પડે। ભર્યું ભાણું તૈયાર મળી જાય, ભર્યું ભાણું તૈયાર મળી જાય એટલે જમવા બેસી જવું। नहीं नहीं, उससे प्रोत्साहन मिलेगा और प्रेरणा भी मिलेगी, तो हम भी और लिखेंगे। आप मंजू बहन चोपड़ा दरवाजा बंद करके बोलने में एक्सपर्ट है क्या? सबसे पहला नंबर एक्सपर्टाइजेशन आपने हमेशा यही रखा है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। देखो वखारिया जी, शी इज आल्सो सीए, वो भी सीए है, और सुनील जी भी सीए हैं, उनकी भी ऑफिस है, उनका भी जो है बिजनेस है। लेकिन इतना होने के बाद इन्होंने इतना टाइम निकालकर 200 पॉइंट्स ऑलरेडी कंप्लीटली 100 मिथ्यात्व के 100 सम्यक दर्शन के लिखना, आप सब धन्यवाद तो दीजिए। अब मैं तो पाकिस्तान गिफ्ट देता हूँ तो वो लेंगे भी नहीं, मेरी गिफ्ट तो बहुत बड़ी है। खूब अनुमोदना, खूब अनुमोदना। શીખવાની જિજ્ઞાસા છે એટલે હોમવર્ક થયું છે, બીજું કાંઈ એમાં છે નહીં, અને આપની કૃપા છે, ગુરુ કૃપા છે એટલે। હવે આ બધા શું કરશે? તમે પહેલા લખવા માંગો છો કે એમની પાસેથી લખેલા લેવા માંગો છો? पहले 1 वीक लिखेंगे, फिर थोड़ा आपसे तो आइडिया आवશે साहिब जी। कल इतना लिखा तो आइडिया नहीं आई। 100 लिखा है ना, लिखकर बताया फिर भी आइडिया नहीं आई। गुरुदेव 1 वीक लिख सकते चलो हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूँ देगा आपके लिए, लेकिन 2 दिन बाद आप 2 दिन ट्राई करिए, 2-4 दिन आप खुद मेहनत करिए, बाद में उनको आप रिक्वेस्ट करना कि आपने जितना लिखा है हमको भेज दो। ये व्हाट्सएप का जमाना चल रहा है, किसी को पुरुषार्थ कुछ करना ना पड़े, आपने तकलीफ लेवी नहीं, कोई आपने तैयार करीने आपतो होय तो व्हाट्सएप में मोकलजो ने हमने। ये अभी का जमाना ऐसा ही जमाना है, सोचिए समझे, और ये कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आपने एल्साबेन आपने 25-50 कुछ लिखे? साहब जी थोड़े से ट्राई किए बट पूरे नहीं हुए। इन्होंने थोड़े से ट्राई किए। आप बोल दो मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे पति को रसोई बना के कराने, भोजन कराना था। लेडीज के पास बहुत अच्छा सवाल है, उत्तर एक ही है। ललिता बहन आपको भी टाइम नहीं मिला ना? साहिब जी ऐसी भी थी तो हाँ, ऐसा हो गया, बोलना शुरू कर दिए। हंसा बहन शाह लख्या छे कहीं? ના સાહેબજી નથી લખ્યું સર। બરોબર, ટાઈમ નથી મળતો, જરા હમણાં કમર દુખે છે ને ના બેસાતી ના નથી। કવિતા બેન બોથરાજી, બોડિયાજી, જ્યોતિબેન દોશી, નીતાબેન મહેતા, ક્યારે કાલે પરમ દિવસે લખજો હા। હવે 2-4 દિવસનો ટાઈમ તમને હજી વધારે મળે છે,
ख्याल आयो? तो जरा जाते मेहनत करशो तो खबर पड़से। अब ये देखो, सबको समझना है, हम सब ग्रंथि भेद की दिशा में जा रहे हैं, हमको आगे बढ़ना है और फीलिंग्स और भाव तो हमको अपना लाना है। आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आए। એમનું લખેલું તમને ડાયરેક્ટ આવી પણ જશે, એ ઉદાર દિલના છે, આપી પણ દેશે, મળી જશે। પછી તમે કહેશો કે મારી પાસે આવ્યું તો ને ઉડી ગયું ને ખોવાઈ ગયું ને, ये भी तवाब तैयार लोगों के। आप उसमें से भी फिर कल समझ नहीं पाओगे, स्टडी नहीं करोगे तो नहीं समझेंगे। साहब मैं फिर से आगे चल रहा हूँ इसी थोड़े से विषयों को। अब ये सब्जेक्ट आपको ख्याल आ गया हम क्या करने जा रहे हैं। यथा प्रवृत्ति करण का प्रैक्टिकल मार्ग ये है, जो मिथ्यात्व हमारा विपरीतीकरण की बुद्धि में आ चुका है वो अनंतानुबंधी कसाई की पकड़ में है। अब उसको हमें पहले मिथ्यात्व को अंदर से कम बिल्कुल करेक्शन करना है। जो असत्य है सत्य करना है, ख्याल आया कि नहीं? जो गलत है उसको सही करना है। भाई साहब व्याख्यान पूरा हुआ, एक भाई साहब ने दूसरे के चप्पल पहन लिए, वो घर चले गए। अब क्या करना, दूसरे को क्या करना, उनके चप्पल पहनना कि क्या करना? पूछ रहा हूँ मैं, आपको पूछ रहा हूँ। बोलिए ललिता जी, क्या उत्तर देंगे? पता नहीं साहब। पता नहीं। प्रवीण भाई क्या करना चाहिए, बोलिए। नहीं पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। अब जो दूसरे एक भाई पहन के चले गए हैं, चला, तो जिनके चप्पल थे वो दूसरे पहन के चले गए, ये भाई साहब विचार कर रहे हैं अब मैं खड़ा रहता हूँ, सब लोग चले गए, अब केवल एक भाई के किसी के चप्पल पड़े हैं, अब ये चप्पल को तो कोई पहचानेगा नहीं कि किसके है। तो भाई साहब आधे घंटे तक खड़े रहे। जो दूसरे भाई साहब जिनके पहन के चले गए थे, जब घर जाकर उन्होंने खोला तो उनको दिमाग में आया कि ये तो मेरे तो नहीं है। अब वो तुरंत दौड़ते हुए वापस उपाश्रय आए। वापस उपाश्रय आए तो उन्होंने अपने चप्पल देखा कि मेरे तो एज इट इज पड़े हैं। तो उन्होंने आकर के जो पहने हुए थे वो उतार दिया। फिर वो खड़े रहे, मैंने ये उतार दिया, मैंने मेरे पहन लिए। तो ये कोई भाई साहब जिसके हैं वो तो आएंगे। तो भाई साहब वो दूर खड़े ही थे तो वो आए, समझे कि नहीं? अब क्या करना चाहिए? विजय भाई आगल नु बोलो, तमें स्टोरी पूरी हो गई। माफी मांगना चाहिए जी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। आज कांति भाई नहीं है स्टोरी के लिए। मनोज भाई बोलिए क्या करना चाहिए? अच्छा मैं टुकड़ा बोलूंगा बाबू जी। हाँ चलो। अब ऐसी स्थिति के अंदर वो भाई साहब लड़ सकते थे, झगड़ सकते थे, दो चार गाली सुना सकते थे, सब बात ठीक है। लेकिन जब ये बोलने जाए उनके पहले ही वो बोल गए। वो बेचारे बुजुर्ग थे, बुढ़े आदमी थे, उन्होंने इंतजार किया। वो एक साइड में जाकर खड़े रहे तो जिनका चप्पल था वो लेने आए तो उन्होंने माफ करके हाथ जोड़ के पहले ही माफी मांग ली। पहले ही माफी मांग ली, भाई साहब माफ करना, मैं खूब चिंता में हूँ, पारिवारिक परिस्थितियों की चिंता के अंदर मैं दिमाग में धुन में था तो मैंने गलती से आपका पहन लिया। मैंने तुरंत वापस घर आया, घर खोला तब पता चला तो मैंने वापस आके ला के रख दिया है, आप मुझे माफ कर देना। उन्होंने माफ तो कर दिया, वो चुप रहे, चले गए। लेकिन वो भाई साहब आधे घंटे से जो खड़े थे उनका टेम्परेचर 230 पर चला गया था। आप समझ गए लैंग्वेज? उनका टेम्परेचर जो है, बस वो आधे घंटे जो खड़े रहे तो मानसिक कसाय उनका बढ़ रहा था। या तो कोई आए या तो कोई लेकर आए तो मैं ऐसा उनको मारूं, ऐसा पकड़ूं, ऐसा ऐसा बोलूं उनको, वो इनके दिमाग में आधे घंटे तक घूमते रहे थे। लेकिन अब जब देखा ये खुद पहले ही बोल गए माफी मांगने का, तो अब उसका दिमाग का गुस्सा तो वैसे ही ठंडा हो गया। अब क्या बोलने जाए, कैसे बोलने जाए? जब सामने वाला पहले ही क्षमा याचना कर रहा है तो निश्चित समझिए कि सामने वाले का कसाय आप ठंडा कर लेते हो। और अगर आपकी लेश्या कृष्ण लेश्या होगी, नील लेश्या होगी, तो आपको क्षमा मांगने का विचार ही नहीं आएगा।
आपकी लेश्या शुभ होगी, पीत पद्म के अंदर होगी, तो आपको माफी मांगने का विचार आएगा, आपकी पोलाइट लैंग्वेज अच्छी बनेगी और उससे सामने वाले का क्लेश कसाय जल्दी ठंडा हो जाता है। आप माफी मांगने में 1 मिनट की भी देरी न करें। क्षमा कर मांगने में, क्षमा करने में, क्षमा देने में आधी मिनट भी नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो किसी के भी साथ क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। XYZ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे प्रति अगर कोई दुर्भाव रखता है, द्वेष भाव रखता है और क्लेश कसाय के विचार करता है, तो भाई साहब कर्म का बंध सबसे ज्यादा तीव्र कसाय की वृत्ति में ही होता है। आपको ख्याल आ रहा है बात का? बोलो दीपाली बहन, बोल दो लास्ट सेंटेंस। जी गुरुदेव, हमें क्षमा मांगने में और क्षमा देने में बिल्कुल लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी वजह से किसी और के भाव खराब होते हैं तो उसमें भी हमें बहुत कसाई का, अनंतानुबंधु कसाई हो जाता है। आपने 2-3 सेंटेंस बोले, लेकिन लास्ट सेंटेंस नहीं बोला आपने। बोलो गैलरा जी, बोलेंगे आप? इन्होंने जो लास्ट सेंटेंस छोड़ दिया है वो बोल सकते हैं आप? तीव्र कषाय में ही अपना कर्म का बंध होता है। वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छी बात। जितना कसाय ज्यादा होगा उतने ही कर्म बंध की लिमिट, टाइम लिमिट ज्यादा लंबी बढ़ती जाएगी। कसाय ही एक ऐसे हैं कि जो ज्यादा से लंबी अवधि के कर्म बंध कराते हैं। अब इसका अपोजिट सेंटेंस बना करके बोलना है। नीना बहन, भूपेंद्र भाई बोलो, तमे केम दरवाजो बंद राखो छो? मध्य वंदामी गुरुदेव, કોઈ તમારી પાસે ક્ષમા માગી હોય તો ક્ષમા તમારે એમની લેવી જોઈએ અને સામે મિચ્છામી દુક્કડમ કહેવું જોઈએ। अभी मैंने जो सेंटेंस बोला है उसका अपोजिट सेंटेंस आप क्या बना सकते हो? बोलिए जी किरण जी। क्षमा मांगने से अपने कसाई कम होते हैं, लेशिया निर्मल होती है। हाँ बोलिए माधानी जी, दिनेश जी, आ रहा है ख्याल में? रसीला बहन। हाँ, जितना कषाय कम करेंगे उतनी कषाय की टाइम लिमिट घटती जाएगी। बहुत अच्छी बात। देखो पहला नंबर आया इनका, कषाय की मात्रा जितनी कम होती जाएगी आपके कर्म बंध की टाइम लिमिट भी उतनी ही घटती जाएगी। आगे बात समझ में, पहले ये ध्यान दीजिए। तो दोनों तरफ है, कसाय की तीव्रता जितनी आएगी उतना कर्म बंध आपको और 4 गुना 10 गुना लंबा 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 बढ़ता जाएगा। और जितने आपके पोलाइटनेस, हम्बलनेस, नम्रता, विनय, विवेक आपके भाषा में, भावों में जितना ज्यादा आएगा उतने ही आपकी लेशा विचारधारा शुद्ध होगी। तो वही निमित्त, वही कसाय, वही का प्रसंग जो है, एक व्यक्ति को 2 साल का कर्म बंधाता है, किसी दूसरे को 200 बरस का कर्म बंधाता है। वही वैसा ही निमित्त किसी को 2000 साल का कर्म, किसी को 2 लाख साल का, किसी को 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, ऐसी टाइम लिमिटें बढ़ती जाती। प्रसंग वही है, निमित्त वही है, और उन निमित्तों के, उन प्रसंगों के कारणों को लेकर के जो जो कसाय जिस समय जैसे जैसे हो जाते हैं, अब वो आपको जो है इतनी लंबी टाइम लिमिट के कर्म बंधा देते हैं। तो सबसे बेटर फायदा हमारा किसमें है? अशुभ कसाय में न रहें और कम अशुभ लेश्या में न रहें। मैक्सिमम अपना टेम्परेचर देखते रहें, मैं शुभ लेश्या में हूं कि नहीं, ताकि मुझे भी ज्यादा लंबी टाइम लिमिट के कर्म न बंधे। देखिए कर्म फिलोसॉफी की क्लास कल है और कर्म थ्योरी के विषय के अंदर आप जो है
स्थिति बंद जब सीखेंगे हम, ये टॉपिक जब आएगा तब आपको पता चलेगा कि टाइम लिमिट कितनी लंबी, कितनी छोटी, कितनी कम। यहाँ तक केवल ज्ञानी भगवान कहते हैं एक प्रसंग ऐसा कोई भी कसाय का हो जिसमें आप अंतर्मूर्त का ही कर्म बांधते रहे। 2 घड़ी का कर्म बंधे और 2 ही घड़ी का कर्म दूसरे दिन पूरा भी हो जाए, खप जाए, नहीं तो वही कर्म वैसा ही कर्म आप जो है कोड़ा कोड़ी सागरोपम का भी बांध सकते हो, इतना लंबा भी चल सकता है। आपको ये समझना है कि इतने लंबे टाइम का कर्म बंधे तो क्यों बनता है, इतना भारी कर्म क्यों बनता है ऐसा। चलिए अब हम कल के विषय को थोड़ा सा और आगे लंबा करने की कोशिश करते हैं साहब। कल हमने जिस तरह से जो विषय लिए थे आज उनको थोड़ा सा और दूसरे विषय लेकर के आगे बढ़ते। हमारा मुख्य काम ये पहले होमवर्क करना ही पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर आपको जो है मिथ्यात्व के विचार जो है और इसको हम सामने चल करके सम्यक दर्शन के विचार कैसे करेंगे। हाँ, अब आपको ये देखना है कि जिस तरह से हमने कल कितने विषयों के बारे में सोचा था, अब इसमें से अगर आपने उन विषयों को जैसे भी पकड़ लिया हो, अब ये है अमूर्त, ये दूसरा है अरूपी। चलिए एक एक करके चलते हैं, कल के जैसे ही हमको चलना है। बोलो विजय भाई गोठो जो आप बे में पॉइंट्स लखे छे, आप इसको सेट करिए कैसे मिथ्यात्व के विचार में और कैसे उसको करेक्शन करके आप सम्यक्त्व के विचार में ले सकते हो। जो अमूर्त है उसे मूर्त मानना और जो मूर्त है उसको अमूर्त मानना, ये मिथ्यात्व कब लाइन में आया। और अब आप जो भी बोलेंगे एग्जाम्पल के साथ बोलना। साहब मुझे अमूर्त का मीनिंग ही नहीं पता। अच्छा बोलो, एल्साबेन बोलेंगे। जी जिसका रूप रंग नहीं है वो अमूर्त, सॉरी वो तो नीचे मूर्त। बोथ आर टोटली डिफरेंट। अमूर्त का मतलब साइज एंड शेप, राइट। हाँ विजय भाई लिख लो आप। अमूर्त हैविंग नो शेप एंड नो साइज, मूर्त हैविंग द शेप एंड साइज। अब आप एग्जाम्पल कैसे बोलेंगे, आत्मा अमूर्त होते हुए भी कोई उसी को मूर्त स्वरूप में मानने की कोशिश करे। हो गई बात पूरी। मिथ्यात्व का विचार कैसे बनता है। वकारिया जी आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपने 200 पॉइंट लिखे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। अब आप इन 200 को एग्जाम्पल के साथ लिखिए। આ 200 જે છે તમે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલમાં ઘટાડી ને લખો અને પછી બધાને આપો, નહીતર પછી કોઈ કહેશે દાલમાં મીઠું નથી ને શાકમાં મરચું નથી। પાછા તમે આપશો ને બધાને મોકલશો તોય પછી તમને જ પૂછશે કે આ સમજાતું નથી, આ સમજાવો, આ નથી સમજાયું, આ તમે સમજાવો। तो आपको डबल होमवर्क हो जाएगा, डबल मेहनत हो जाएगी। और आप भी सीए हैं, प्रोफेसर, आप भी प्रोफेशन के अंदर अपने प्रोफेशन में टाइम नहीं निकाल पाएंगे। बेटर आप भले 4 दिन लीजिए, 10 दिन लीजिए, but write down each and every points with the example. ઓકે સાહેબજી, એમાં એક બે પોઈન્ટ્સ મેં નથી લખ્યા કારણ કે મને ખબર નહોતી પડતી, લાઈક ભેદ અભેદ ન ખબર પડે તે પૂછજો, હું બેઠો છું, ના નથી સમજાવી। હવે આપણે બધાએ જે છે कल भी हमने समझे, खाली वर्ड मीनिंग के साथ कल हम चले हैं। अब आज हम बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। जितने कल के हैं वो भी सब हमको कवर करने पड़ेंगे। लगेगी 2 क्लास और लगेगी, लेकिन हमको सब कवर करने हैं और सबको विथ एग्जाम्पल, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल चल रहे हैं। अब हमारे विचारों में आपको टेस्टिफाई करना है।
आपके पास घर में बिल्कुल सबके पास तो ब्लड प्रेशर मापने का है, ऑक्सीमीटर है और बीपी का मीटर है। आप फटाक से लगाकर माप लेते हो, हाँ सर मेरा ऑक्सीजन का लेवल बरोबर है, कोई कहेगा मेरा ब्लड प्रेशर का लेवल बरोबर है, कोई कहेगा डायबिटीज का कंट्रोल में है। ये सब जने अप्लाई करते हैं। ये मिथ्यात्व का मीटर है। ये 200 पॉइंट जितने भी होंगे ये मिथ्यात्व का मीटर है। आपको सबको अपना अपना मिथ्यात्व का मीटर अंदर चेक कर लेना है। मैं इस समय किस प्रकार की विचारधारा में हूँ। अब मैंने इधर की दोनों मान ली। ये मैंने क्या लिखा है, अमूर्त को मूर्त और मूर्त को अमूर्त। इसके 2 सेंटेंस, सामने इसके 2 सेंटेंस। आत्मा अमूर्त होते हुए भी आत्मा को मूर्त माने और जो पुद्गल पदार्थ मूर्त है उसको जाकर के अमूर्त मानने की कोशिश करे तो ये मिथ्यात्व हो गया। अब इधर आपको बिल्कुल सम्यक दर्शन के योग्य उसको पॉइंट करना है। बोलिए पद्मा बेन बोलेंगे आप, स्मिता बेन जैन बोलेंगे। प्रणाम मथिन वंदाई मार्शल जी। सम्यक दृष्टि मानेगा, जो मूर्त है उसको मूर्त मानेगा और जो अमूर्त है उसको अमूर्त मानेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आप देंगे एग्जाम्पल। अपने आत्मा का कहा है तो दूसरा कुछ एग्जाम्पल आप दीजिए ना, जो भी देना हो दीजिए। आकाश अमूर्त द्रव्य है, आकाश को मूर्त नहीं कहा जा सकता है। पुद्गल मूर्त द्रव्य है, पुद्गल को अमूर्त नहीं कहा जा सकता है। हो गए 4 सेंटेंस। अब ये आप इधर लिखिए, इस तरफ आपको ये 4 सेंटेंस लगाना है, इधर ये लिखिए और फिर अपने लिए उसको आप सेटिस्फाई जस्टिफाई करिए। अब मेरी धारणा मैंने सुधारी कि नहीं सुधारी, मैं इस मिथ्यात्व को निकालकर सम्यक दर्शन के इस विचारधारा में आया कि नहीं आया। बोलिए श्वेता बेन शाह, आप दूसरा बोलेंगे अरूपी का। મિથ્યાત્વી છે તે અરૂપીને રૂપી માનશે અને રૂપીને અરૂપી માનશે, જ્યારે સન્મુક્તિ જીવ છે તે રૂપીને રૂપી માનશે અને અરૂપીને અરૂપી માનશે। वेरी गुड। अब आप एग्जांपल क्या देंगे। મિથ્યાત્વી છે તે સાઇઝ શેપમાં એટલે એમ નહીં, એ રૂપ રંગ અને એને વર્ણને માનતો નથી। आकाश जो है अरूपी पदार्थ है और मिथ्यात्वी आकाश को अरूपी पदार्थ मानने को ही तैयार नहीं है। ये जो स्काई, ब्लू स्काई दिख रहा है उसी को आकाश मानेगा नहीं, आकाश तो रूपी है। आत्मा को क्या कहेंगे, आत्मा अरूपी है। मिथ्यात्वी कौन होता है, अरूपी मानने कोई तैयार नहीं है। वो तो कहता है रूप रंग वाला है तो ही मैं स्वीकारूं, नहीं तो नहीं मानूं। इसलिए आत्मा को न मानने का मिथ्यात्वी का सबसे बड़ा कारण है अरूपी। अगर रूपी पदार्थ है तो मिथ्यात्वी भी आत्मा को मानने के लिए तैयार है, लेकिन कोई मिथ्यात्वी के लिए आत्मा कोई अरूपी में से रूपी तो बन नहीं सकता है। अब उसको बुद्धि बदलनी है, पदार्थ नहीं बदलेगा, पदार्थ के गुणधर्म बदलते नहीं है। अनंत काल तक आत्मा, आकाश, धर्मस्थिकाय अधर्मस्थिकाय अरूपी ही रहते हैं, कभी भी रूपी होते ही नहीं है। ये बेसिक परमानेंट प्रिंसिपल है। अब आप इधर से आकर इस तरफ लिख करके बरोबर सेट करिए। बोलिए तीना बेन मेहता जी बोलेंगे। साहिब जी, मिथ्यात्वी जो है वो अरूपी को रूपी मानेगा और रूपी को अरूपी मानेगा, और जो सम्यक दर्शन वाला है वो रूपी को रूपी ही मानेगा और अरूपी को अरूपी ही मानेगा। जैसे कि आकाश है तो आकाश को कोई रूप नहीं है, तो सम्यक दर्शन मानेगा कि आकाश अरूपी है और मिथ्यात्वी मानेगा कि आकाश रूपी है, तो ही मैं मानूंगा। हाँ जी, अब आप थोड़े से आगे बढ़िए, देखिए आपको ख्याल आएगा। अब इसमें से आप ये समझिए कि जैसा हमने देखा है, अब शरीर को आत्मा
और आत्मा को ही शरीर। हाँ सर, पहले अब ये मैंने दोनों को बनाया है, अब इधर आप इसके बारे में इसको एग्जाम्पल के साथ कैसे क्या बोलेंगे माता जी, कोशिश करके देखिए आपको कैसा योग्य लग रहा है। जीव को जीव मानना, जीव को अजीव मानना और अजीव को जीव मानना जी, और जो वो मिथ्यात्वी है, लेकिन जो सम्यक्त्वी होगा वो जीव को जीव मानेगा, अजीव को अजीव मानेगा। अब आप देखिए एग्जाम्पल कैसे सेट करेंगे। जैसे जो मिथ्यात्वी है वो जैसे पेड़ पौधों को अजीब मानता है या कहता है कि इसमें वो नहीं है, लेकिन जो सम्यक्त्वी है वो कहेगा कि इनमें ये भी जीव है। अरे मिथ्यात्व की सबसे बड़ी बात पहली ये है कि वो जीव को मानने को ही तैयार नहीं है, वो अजीव को मानने के लिए तैयार है, जीव का तो अस्तित्व ही स्वीकारने को तैयार नहीं है। अब फिर भी उल्टा करेगा, जीव को अजीव मानेगा। साहब आपने बताया सही, प्लांट्स आदि को वो जो है लाइफ वाला नहीं बताएगा। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है, पृथ्वी काय को भी महावीर स्वामी ने जीव बताया है, पानी को भी जीव बताया है, अग्नि को भी जीव बताया, वायु को भी जीव बताया, वनस्पति को भी जीव बताया। आप क्या राजी हो गए कि भाई हाँ साहब नहीं अभी आज के जमाने के अंदर जेसी बोस है उसने बताया कि नहीं प्लांट्स हैव ए लाइफ। आप इतने एक शब्द पर राजी मत हो जाइए। आचारांग सूत्र के अंदर फर्स्ट चैप्टर में महावीर स्वामी खुद जो है पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के अंदर जीव सिद्ध करते हुए कई लॉजिक्स दे करके और फिर उनमें जीव साध के बता रहे हैं। ये सब्जेक्ट में रेफरेंस के साथ आपको दे रहा हूँ, आचारांग सूत्र पहला चैप्टर। आप कभी भी कभी करेंगे तो आपको उसमें से जल्दी मिलेगा। बोलिए मनोज जी, बोलेंगे आप, बैठाएंगे यहाँ पर देख करके। शरीर वर्सेस आत्मा भाजी। हाँ जी, हाँ, विद्यार्थी बोलता है कि शरीर ही आत्मा है, तो आत्मा को कुछ पहचानता नहीं है मिथ्यात्वी भाजी। हाँ जी, और सम्यक भी बोलता है कि शरीर है, आत्मा है। आप एक शब्द जोड़ के बोलिए ना, श्रेणिक जी बोलिए, कैसे सुधारना करके बोल सकते हैं आप। पहला वाला तो सही लगा मुझे, जो शरीर को ही आत्मा मानेगा और आत्मा को आत्मा नहीं मानेगा मिथ्यात्वी, और सम्यक्त्वी जो रहेगा वो आत्मा को आत्मा मानेगा और आत्मा और शरीर दोनों अलग हैं और दोनों एग्जिस्ट करते हैं, उसे मानेगा। एग्जाम्पल जैसे आत्मा और शरीर पुद्गल के रूप में है, वो मानेगा सम्यक्त्वी। हाँ जी, लुनिया जी बोलिए। हेलो जी, मथेन वंदामी मास्टर जी, मिथ्यात्वी शरीर को ही आत्मा मानेगा, आत्मा का अस्तित्व है ऐसा वो मानेगा ही नहीं, और सम्यक्त्वी जो है वो शरीर को अजीव मानेगा और जो आत्मा है उसको जीव मानेगा। पहले क्या होता है कि अगर जब खाने पीने की कैसी कोई बात आ जाती है तो बात साफ है कि नहीं शरीर ही खाता है, आत्मा थोड़ी खाती है, शरीर ही खाता है। ऐसे विचार जो है मुख्य रूप से चलते हैं, क्योंकि आज शरीर खा रहा है, प्रत्यक्ष सिद्ध है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मिथ्यात्वी जो होता है वो नास्तिक होता है, चार्वाक मतवादी होता है, प्रत्यक्ष मतवादी होता है। इंद्रिय से प्रत्यक्ष से जितना ग्राह्य होता है उतना ही मिथ्यात्वी को पसंद है। इंद्रिय प्रत्यक्ष के बाहर का विषय मिथ्यात्वी के दिमाग में नहीं बैठता है। बोलो चंद्रेश भाई। हाँ जी, पुष्पक राज जी मेहता बोलेंगे। हाँ साहब जी, इंद्रिय से प्रत्यक्ष ग्राह्य होता है उसे ही मिथ्यात्वी मानता है, जो इंद्रिय से उसे ग्राह्य नहीं होता है उसे मिथ्यात्वी मानने को तैयार नहीं होता है। One second, I think we lost the connection with Said ji.
हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी साहब जी, आ रही है। हाँ चलिए साहब, बोलो कौन बोले थे? पंकज क्या? पुष्कराज भाई, क्या नाम? हाँ साहब जी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। इंद्रिय इंद्रिय से प्रत्यक्ष ग्राह्य होता है उसे ही मिथ्यात्वी मानता है, जो इंद्रिय से प्रत्यक्ष ग्राह्य नहीं होता है उसे मिथ्यात्वी नहीं मानता। जैसे उसे शरीर दिखता है तो वो शरीर को ही आत्मा मानता है, और हाँ जी। आत्मा उसे दिखती नहीं है तो वो आत्मा का अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं होता। हाँ बिल्कुल बरोबर। चंद्रेश भाई बोलिए। મિથ્યાત્વી આ આત્માને માનવા તૈયાર નથી અને સમ્યક્ત્વી આત્માને માનવા તૈયાર છે। देखिए, मैं क्या कह रहा था कि मिथ्यात्व के